सुदर्शन जी के माता पिता ने कबीर परमेश्वर करुणामय की बात को स्वीकार नहीं किया कि ये सत्य वास्तव में परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्म कोई और है। उन्होंने नहीं माना। सुदर्शन जी ने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, रो रो कर आंखें आंसू भर कर अपने माता पिता से प्रार्थना की, पिताजी माताजी ये पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं, आप सत्कर मानो। लेकिन वो कहने लगे बेटा हम नहीं मान सकते, वेदों में जो लिखा है हम उसी को मानते हैं और कृष्ण जी से और इन श्री राम से हम बड़ा किसी को मान नहीं सकते। अब इन बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे उसके माता पिता। जब सुदर्शन जी का समय पूरा हुआ, सतलोक जाने की वारी आई तो परमात्मा पूछते हैं बेटा तू सतलोक जाना चाहता है? कि जी बिल्कुल मालिक, आपके चरणों में समर्पण है दास का। तो बेटा एक बात बता, तेरे मन में कोई इस काल के लोक की कोई इच्छा तो नहीं रह रही, किसी भी वस्तु की, भाई कोई राज की, काज की, कोई माता पिता में ममता, कोई बेटा बेटी में मोह, या कोई यहाँ की सुख सुविधा की तेरी इच्छा हो? अगर ऐसा है तो पुत्र तेरा पुनर्जन्म होगा और यहाँ से बिल्कुल आपका हृदय हट चुका है तो फिर ये नाम की कमाई से आप सतलोक चले जाओगे, ये नियम है। अब सुदर्शन जी कहने लगे परमात्मा अपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ से तो बिल्कुल दिल हट चुका है, यहाँ से इंद्र का भी राज मुझे दे तो भी नहीं अच्छा लगे, कति भी प्राप्ति की इच्छा मालिक। एक मेरे मन में थोड़ी सी एक बात खटक रही है कि मेरे माता पिता बहुत पुण्य आत्मा थे दाता, लेकिन उन्होंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, ये उनका दुर्भाग्य रहा। अब माँ बाप होने के नाते मेरे हृदय में उनके प्रति थोड़ी सी जगह रह रही है। ये परमात्मा जब कभी उनका मानव शरीर हो प्रभु अपने चरणों में लेना। अब तो चलो वो नहीं माने अपनी अनाड़ी जद के कारण, और मेरी ये आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे माता पिता का कल्याण करना, बस यही मेरी थोड़ी सी पुकार है, नहीं आस्था कती नहीं। अब कबीर साहब तो जानी जान थे, उसको मालूम था कि ये भी काल की जाल है। अब जरा सा कचरा भी रह गया ना मन में, वो डुबो देगा बात में। अब जैसे कितनी बड़ी गाड़ी हो, 9 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की कार हो, और उसमें जरा सा कोई कचरा आ जाए वहीं खड़ी रहे, घर घर करती रहे, चला नहीं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने देखा कि या तो ये कचरा आ गया इस बच्चे के मन में, और ये बतेरा डुबोने, इसको डूबने को, वापस काल के चक्कर में डालने को। हालांकि सुदर्शन जी बड़ा सोच बूझ से कह रहा था कि कोई ऐसी ममता नहीं है मालिक यहाँ की, लेकिन वह भी ममताएं थी, वो भी कमजोरी बोल रही थी उसके अंदर। एक वृद्ध था, वृद्ध एक डॉक्टर के पास गया,